रहेगा, बट ओपनिंग काफी शानदार हुई है, तो जो टारगेट हम देख रहे थे वो अचीव हुए हैं, बट अभी भी यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक अभी 770 के आसपास चल रहा है। मौजूदा लेवल पे ले या 2-3 रुपए नीचे रहे। 760 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 785-88 तक के टारगेट बनने चाहिए। चलिए, गैप अप ओपनिंग जिंदल स्टील एंड पावर पर हुई है। राहुल शर्मा साहब बताइए क्या करना है और अपना टॉप ट्रेड शेयर कीजिए इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज का जो टॉप ट्रेड रहेगा वो डीएलएफ में रहेगा। डीएलएफ में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट प्रेजेंट है। 262 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक डीएलएफ बाय करके चल सकते हैं। 250 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से 280 तक के लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं डीएलएफ में। ओके, डीएलएफ में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इस बीच आप लेके आइए ग्लेनमार्क। शैल जी ने आज फार्मा में जिस स्टॉक का जिक्र किया था, पहला स्टॉक याद रखिएगा, सीएनबीसी आवास का, इसमें फ्लैग का वो ब्रेकआउट काम करता हुआ 609 पे स्टॉक है। चंदन, इस फ्लैग का एग्जैक्टली पहला रिएक्शन आपको अब देखने को मिल रहा है। चंदन, इसका स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ेंगे प्लीज डायरेक्टर साहब? 620 का कॉल लेके आइएगा, उसका प्रीमियम कितना है, क्योंकि इस फ्लैग का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा बनता है। 697 टन तक का, तो सीरीज की शुरुआत भी है। क्या पकड़ने के इस कॉल ऑप्शन को 620 का स्लाइटली आउट ऑफ मनी जा रहा हूं, एट द मनी मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव होगा। चंदन, आपका टेक? बिल्कुल ग्लेनमार्क पे लेना चाहिए, और इनफैक्ट फ्राइडे को भी हम ग्लेनमार्क पे यहाँ पे 600 की कॉल लेने की सलाह दे रहे थे। काफी अच्छा मोमेंटम था, और स्टॉक जो ब्रेकआउट हुआ है 650 तक के टारगेट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो 620 का कॉल मौजूदा लेवल पे भी ले। 31 का अभी लेवल चल रहा है, यहाँ पे आपको लगभग 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर में 45 तक के टारगेट ग्लेनमार्क की 620 की कॉल में हासिल हो सकते हैं। 620 की कॉल अब प्रीमियम स्क्रीन पे आया है, याद रखिएगा 32 पे ट्रेड करती हुई, और 32 पर नजर रखिएगा। अब बात करते करते इस ट्रेजेक्टरी में आ चुकी है। लेट्स ब्रिंग हिंडाल्को। हिंडाल्को में स्ट्रेंथ है, हिंडाल्को अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता हुआ, और 416 पे राहुल शर्मा जी, हिंडाल्को पे आपका टेक। राइजिंग चैनल का हाई भी इसने क्रॉस कर दिया है, अब आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से रनअवे रैली देखने मिल रही है हमें हिंडाल्को में। आई थिंक यहाँ पर 425 430 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में है। यहाँ पर जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रांग है और वॉल्यूम बैक्ड है। मेरे हिसाब से 405 का स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर एक मोमेंटम ट्रेड लिया जा सकता है, स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर आपको ऊपर में 425 430 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल फार्मा पैक में मोमेंटम बना हुआ है। आई थिंक ये जो एक तरह से स्ट्रेंथ है, ये स्टॉक्स के जो रिटर्न है उनको एलोंगेट करेगी, तो बिल्कुल लॉन्ग में रहना चाहिए। सेटअप काफी बुलिश है। चलिए, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मेटल पैक्स आपको मजबूती में आता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लेके आइए मेटल्स इंडेक्स। फिलहाल टॉप गेनिंग इंडेक्स आपके सामने जो हमारे 17 इंडिसीज में है वो आपको मेटल ही दिखेगा। यहाँ पर आपको 2.9% की तेजी, 150 अंक ऊपर, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 5486। जुड़िए चंदन तपड़िया साथ के साथ और लेके आइए जीएमडीसी का चार्ट। यहाँ पर आपको बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुई है और 7140 का जो काउंटर है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल शानदार वॉल्यूम पर कैंडलस्टिक्स चार्ट प्रस्तुत कीजिए। चंदन जी बताइए, ये स्टॉक कहाँ भाग रहा है? आज माइनिंग कंपनीज का भी दिन हो सकता है, सारे काउंटर आपको दहकते हुए दिख रहे हैं। एनएमडीसी, जीएमडीसी, बताइए गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर क्या राय आपकी? बिल्कुल, देखिए एनएमडीसी के मोमेंटम के बाद में अब जीएमडीसी पे फोकस है, और स्टॉक अपने लगभग 16 महीने के हाईएस्ट लेवल पे अब आ रहा है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और मंथली चार्ट पे भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस सेटअप 7250 का भी जो हाई बना है उसके बाद से बन रहा है। पिछले कुछ वीक से अच्छा मोमेंटम है, तो जरूर यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। 6950 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में लगभग 78 79 तक के अपसाइड यहाँ पे जीएमडीसी में इस मूव में बनने चाहिए। वीरेन जी, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। अब आपके सामने 7280 का प्राइस जरूर है। ये हाईएस्ट लेवल है सितंबर 2019 का। सारे के सारे मेटल स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 73 का प्राइस। वीरेन जी, एक बार चार्ट आप भी देखिए। वॉल्यूम हो चुका है 29,60,000 शेयर, और कल की अगर आप कैंडलस्टिक देखें फ्राइडे की, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है 73.30। जी हाँ शैल जी, यहाँ पे सितंबर, डायरेक्टर साहब लॉन्गेस्ट चार्ट लेके आइएगा इसका। एक तो शुक्रवार के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम डे थे इसके लिए,
और एक और चीज़, सितंबर 2019 के बाद 3 हाईज थे और स्पेशली वो जो हाई करीब करीब 17 जनवरी को क्रिएट हुआ था वो था करीब 71 रुपये का, उसको पार कर गया। तो यानी करीब करीब 21 लगभग 1.5-2 साल का ब्रेकआउट स्क्रीन पे शैली यहाँ पर है 73.55 के स्तर पे। इस पर एक टेक लेते हैं मानस। अब जिस ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जा सकता है वो कौन सी है? आई मीन क्या ये 83, 93, 92 का जोन बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अचीव कर सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। देखिए मेरे ख्याल से मार्च 2020 के हाईज ऑलरेडी ब्रेक हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो 84 या 85 के टारगेट्स होने चाहिए। तो करंट लेवल से आपको 10 रुपए का अप बिल्कुल देखने को मिल सकता है। आप अभी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है मैं नहीं समझता कि आपको कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा। खरीदारी अभी आप करिए, 69 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 84 के टारगेट सेट करिए। 84 तक के टारगेट रखेगा जीएमडीसी पे, याद रखिएगा। अच्छे वॉल्यूम्स और बिहेवियर भी काफी शानदार है। चंदन, आपने एक बात नोटिस करी आज सुबह सुबह कुछ आईटी स्टॉक्स भी आके डोमिनेट करते हुए। लुक एट टीसीएस। टीसीएस अपनी लगभग समझ लीजिए कि 22 अप्रैल के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पार कर रहा है। अच्छा, क्या टीसीएस तक ही सीमित है? नहीं, आप ये टाटा समूह के स्टॉक्स को देखिए। टाटा मोटर्स डे हाई पर, टीसीएस डे हाई पर, टाटा पावर डे हाई पर, सारे के सारे डे हाई पर है। जरा इसका एक बार आप 3200 का कॉल लेके आइए। 3200 क्या है इसका? 20 अप्रैल का हाई। चंदन, आपका टेक टीसीएस को क्या इंट्राडे में और क्या स्विंग प्रोस्पेक्टिव से पकड़े क्या? इसका 3200 का कॉल का प्रीमियम स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज। क्या खूबसूरत चार्ट है आज सुबह सुबह, पहला चार्ट जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त आईटी स्पेस में। आपका टेक चंदन? बिल्कुल, टीसीएस आईटी में ऐसा काउंटर है जो वीकली के लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट करके और प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर होल्ड कर रहा है और सिलेक्टिव आईटी काउंटर में पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के लोअर बैंड से टर्निंग आ रही है। तो जरूर जिस हिसाब से बिहेवियर बना एक बार के लिए 3250 तक के अपसाइड टीसीएस में बन सकते हैं। 3200 की कॉल की बात करें तो अभी लगभग 50 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है और इसमें प्रीमियम में स्टेबिलिटी और एक बॉटम आउट अप्रोच भी देखने को मिल रहा है। तो जरूर यहाँ पे खरीदारी बन सकती है। 35 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में लगभग आपको 75 से 80 तक के अपसाइड टीसीएस के 3200 की कॉल में बन सकते हैं। जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, आपका टॉप ट्रेड फिलहाल 9:24 शानदार तेजी बाजार में 120 अंक ऊपर 14,950 पर निफ्टी। गुड मॉर्निंग शैल जी। मुझे जो अच्छा लगता है स्टॉक इस वक्त वो है अशोक लेलैंड। ध्यान देना चाहिए, 4-5 दिन से बहुत बढ़िया आपको मिला है और आज का जो पहले 10-15 मिनट का जो बार है बाइंग जो नजर आती है बहुत बढ़िया नजर आती है। इसका टारगेट है करीब 118 का, अब ट्रेड कर रहा है 115। स्टॉप होगा सिर्फ 1 रुपया, 114 का। बस अशोक लेलैंड में बाइंग नजर आती है। 1-2 स्टॉक और नजर आते हैं, शायद उस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तो होगा बर्जर पेंट्स, यहां पर भी तेजी है, टारगेट करीब 730-35 के नजर आते हैं और स्टॉप होगा करीब करीब अराउंड 717 का। तो बर्जर पेंट्स पे भी थोड़ा आज ध्यान देना चाहिए। तो अशोक और बर्जर पेंट्स। चलिए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पर लाइए हैप्पीएस्ट माइंड्स और सिर्फ चंदन तपड़िया साहब का चेहरा दिखा दीजिए। क्या ज़बरदस्त तेज़ी आप इस काउंटर में देख रहे हैं और इसके जनक रहे हैं हमेशा की तरह हमारे मित्र चंदन जी। 863 फ्रेश रिकॉर्ड हाई और तेज़ी के पूरे आपको लक्षण दिख रहे हैं। बीपीसीएल पर लाइए चार्ट। यहाँ पर आपने बहुत ही अहम खबर फ्राइडे को आती हुई देखी थी। सरकार ने कुछ बिडर्स को जो इस सरकारी कंपनी को खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए डेटा रूम खोला है और वो अब निरीक्षण परीक्षण कर पाएंगे इस कंपनी के आंकड़ों का। अब जुड़ते हैं अपनी कविता जी से। कविता जी, आपने कोई ट्रेड पकड़ा हो तो बताइए। यस शैल जी, ट्रेड एक फार्मा स्टॉक आप देखें, अल्केम लैबोरेटरीज। अल्केम लैबोरेटरीज फिलहाल 2938 के लेवल्स पर है। ऑन अ वीकली फ्रंट भी स्टॉक अबाउट टू मेक डबल बॉटम फॉर्मेशन और अपने एवरेजेस के ऊपर है। वेयरएज ऑन डेली चार्ट टू मुझे रिस्क रिवॉर्ड के चलते स्टॉक में पोटेंशियल लगता है कि फर्दर अपसाइड आते हुए दिखेगी। 2916 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को देखना चाहिए फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2972। वंस अगर इसे क्रॉस करता है, इट हैज पोटेंशियल टू मूव अप टू 3000 लेवल इन अ डे।
वेरस मुझे वीकली अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल इसे लेकर जाएं फॉर अ डे और टू, मुझे लगता है 3120 3150 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे। तो अल्केम लैबोरेटरीज को देखा जा सकता है। वेरस थोड़ी देर पहले आप टीसीएस देख रहे थे, टीसीएस अगेन बहुत अच्छे लेवल्स पर खड़ा हुआ है और मुझे लगता है पोजिशनली टीसीएस को भी देखा जा सकता है, ऑल्दो चंदन सर उस पर कमेंट कर चुके हैं। जी चलिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए मैंगनीज ओर का चार्ट, मैंगनीज ऑयल MOIL, और जुड़िए चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, गैप अप ओपनिंग हुई है और वॉल्यूम पहले 15 मिनट में देखते ही बनता है लगभग 13,70,000 शेयर। आपने फ्राइडे को जो टोटल वॉल्यूम देखा था वो था लगभग 43,000 शेयर, 43 लाख शेयर। तो यूँ समझिए कि जो आपने पहले 15 मिनट में वॉल्यूम देखा है वो 1/3 है। अब बताइए इस हाई बीटा काउंटर का क्या करना है। सरकारी माइनिंग कंपनीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर ट्रेड करती हुई दिखेंगी, 190 प्राइस। बिल्कुल सर जी, देखिए सरकारी मेटल्स और फिर जो माइनिंग कंपनीज है सब में अच्छा मोमेंटम है और जीएमडीसी के मूवमेंट के बाद अब मोइल भी पीछे नहीं रहने वाला है। स्टॉक का 177 एक हर्डल हुआ करता था, उस हर्डल को डिसाइसिवली पार कर रहा है और अपने 32 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पे काउंटर जा रहा है और इतना बड़ा ब्रेकआउट या मल्टीपल बैरियर्स को सरपास करके डिसाइसिवली हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक काफी बड़े वॉल्यूम थे 43 लाख के और आज सुबह कुछ मिनटों में यहाँ पे 16 लाख के वॉल्यूम हुआ है। साफ संकेत दे रहे हैं कि ब्रेकआउट है और 15 से 20% की रैली काउंटर दिखा सकता है, तो जरूर यहाँ पे खरीदारी के मौके रहेंगे। 186 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 202 205 तक की अपसाइड आपको मोइल में देखने को मिलेगी। वीरेंद्र जी, आपके सामने सिर्फ 4190 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंगनीज ओर की है और अगर आप इसका टॉप लाइन देखें तो वो दिखेगा लगभग आपको 1000 करोड़ रुपए, लेकिन स्थिति जीएमडीसी में और बेहतर है, 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अगर आप यहाँ पर टॉप लाइन देखें तो वो देखते ही बनती है लगभग यहाँ पर आपको 1200 करोड़ रुपए की टॉप लाइन आती हुई दिखेगी। ये दोनों बहुत ही सरकारी अंडरवैल्यूड एसेट्स हैं और अगर आप ग्लोबली देखें तो कॉपर को आपको ऑल टाइम हाई चलता हुआ दिखेगा। आयरन ओर के प्राइसेस चाइना में अब $225 को पार कर चुके हैं। ये सारी कंपनीज आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में आती हुई दिखेंगी। वीरेंद्र जी, आपके लिए मैंगनीज ओर 193.25। ओके, मैं शैली चार्ट इसका एग्जैक्टली दिख रहा था। आज के वॉल्यूम्स, शुक्रवार के वॉल्यूम्स के ऑलमोस्ट 60% हो चुके हैं। बड़ी क्रिटिकल फैक्टर ये है कि ये स्टॉक अपने 10 फरवरी के बाद से लेके अब तक के सारे कंसोलिडेशन जोन को काट चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पे आता है, वो था करीब करीब 199, तो वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अचीव हो चुका है। 4 सितंबर 2018 का हाई है। माइनस एक हाई आता है करीब करीब समझ लीजिए कि वो आता है 212 के जोन में, जो कि जनवरी 2017 का हाई था, एक स्विंग हाई था। आपकी निगाहें क्या होंगी? इसी हाई पर एग्जैक्टली 3 बार ये स्ट्राइक कर चुका है स्टॉक। आपका टेक इस स्टॉक पे, मोबाइल पे? देखिए, स्टॉक को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि वीकली चार्ट पे जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दो चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। दूसरी चीज, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है 170 रुपए के लेवल पे। जो 170 रुपए का स्तर जो था वो नेकलाइन था इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से कम 250 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। शायद समय लगेगा, शायद 2 से 3 मंथ आपको स्टॉक होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन अब ये स्टॉक हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है। 158 160 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 250 रुपए के सेट करने हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से आज का पैटर्न अगर हम देखें तो मैं उम्मीद करूंगा कि अब शायद जो आपने स्तर दिया है 210 212 का, वो स्तर मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 दिनों में ही देखने को मिल सकता है। इसलिए एमओएल में आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 185 का स्टॉप लॉस रखें। इस बीच मोइल के बाद आप देखिए जो चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, फार्मा में स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ग्लेनमार्क डे हाई पर, कैडिला डे हाई पर, सन फार्मा डे हाई पर, पूरे का पूरा फार्मा शूट अप करके, अगर आप देखें फर्स्ट टिक के बाद थोड़ा नीचे आया लेकिन अब शूट अप करता हुआ। एक बार आपने कहिए ग्रेनुअल्स पिछले अपने 3 सेशन के हाईस को क्रॉस करता हुआ। राहुल जी, आप ग्रेनुअल्स को देखिए 354.50, उस दिन 5 मई के बड़े मूव के की कैंडल के हाई को क्रॉस कर रहा है। उस दिन का हाई एग्जैक्टली अभी क्रॉस हुआ है। इसकी 360 की कॉल का प्रीमियम लिखाइए। इनफैक्ट मैं 360 की कॉल का प्रीमियम लेके आता हूँ,
ग्रेनुअल्स की 360 की कॉल। पहले तो स्पॉट पे अपना टेक दीजिए, फिर इसके ऑप्शन पे बात करेंगे। राहुल जी, आपका टेक ग्रेनुअल्स पे। जी बिल्कुल, फार्मा में एक तरह से मोमेंटम बरकरार है और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिला है हमें पूरे के पूरे अप्रैल महीने से लेकर मई में भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक में आपको 380 से लेकर 400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सेटअप जो है वो काफी बुलिश है। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है फार्मा पैक को, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने